कहते हैं कि जब तक तुमने मुझे छुआ ना था तब तक मेरा मोल नहीं, लेकिन जब से तुमने छू लिया मैं अनमोल बन गया। इस कहावत को इस स्टॉल पे इसलिए चरितार्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको कि ये जो कलाकार हैं वो कलाकार सालों तक मुफलिसी में रहे, लेकिन इनका मुकद्दर कैसे बदला, क्यों बदला, वो आपको हम यहीं से बता देते हैं। एक फोटोग्राफ ये ऊपर जो है और ये मूर्ति, ये रामलला की मूर्ति बनाया करते हैं और सालों से करते रहे, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को एक प्रतीक के तौर पे पेश किया, उसके बाद अब इनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां आई हम आप सोच भी नहीं सकते। और लगातार अगले 6 महीने तक ये बुक है, इतनी ज़्यादा डिमांड इनकी भी बढ़ी। आपका नाम क्या है सर? हम जो है स्टेट अवार्डी ओम प्रकाश शर्मा, वाराणसी से। ये हमारा प्राचीन काष्ठ कला है काशी का, और ये हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से ये कला होती आ रही है। और ये कला हमारे यहाँ से लुप्त हो गई थी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट है, टोटल हैंडीक्राफ्ट, इसमें मशीन का प्रयोग नहीं है, जिसके कारण लोग हैंडीक्राफ्ट को जानना भूल गए थे। इसके वजह से हमारी आर्ट एकदम निराशाजनक हो गई थी। मगर ये हमारे विरासत में ये कला मिली हुई थी, तो हम चाह रहे थे कि ये कला हमारे यहाँ रहे। कितने पीढ़ियों से आप लोग ये कर रहे हैं? ये 7 पीढ़ियों से, और सबका नाम भी हमारे पास है। अच्छा, पूरे 7 पीढ़ियों। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि सन 82 में हमारी बहुत दैनिक स्थिति हो गई थी। अच्छा, और जो मुख्य लकड़ी थी वो भी खत्म हो गई थी। अच्छा। तो हम लोग बहुत निराशा में थे, मगर इस आर्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक आर्टिस्ट अपने बेस पे कला को बचा भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि ज़िंदगी भी चलानी है, परिवार भी चलाना। मगर इसको हम करते सन 14 में प्रधानमंत्री जी आए हमारे बनारस में, BHU स्वतंत्रता भवन में। तो वहाँ पे हमारे काष्ठ कला पे उन्होंने जब देखा तो प्रथम पुरस्कार दिए, और उन्होंने कहा कि इस आर्ट को और ऊपर ले जाइए। अब वो स्थिति थी कि जिस समय हम बहुत निराश थे, उस समय जब ये कान में हमारी शब्द गई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द से एक ऊर्जा पैदा हुआ कि सच में अब हम जब साथ हुआ प्रधानमंत्री जी का, तो हम इस काम को अब नहीं छोड़ेंगे, लगे रहे। तो 14 के पहले बहुत हम कुछ मैंने 14 में शब्दों में रोने लगेंगे आप। हाँ, मगर 14 के बाद 17 तक थोड़ी धीमी गति से हमारे कला का विकास हुआ। 17 के बाद इतनी गति हुई कि हम क्या बताएं आपको। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सॉरी, आप लोग देखिए इसे, दर्शक जो है यहाँ जम चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये राष्ट्रपति अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी योगी जी ने सौगात के रूप में पेश किया। ये हमें ऑर्डर OBOB से मिला हुआ था। अच्छा, ऑर्डर OBOB से मिला, फिर वहाँ से वहीं से। हाँ, मुख्यमंत्री जी ये किस देवता? शिव जी की तब करते हुए शिव जी हैं। अच्छा, शिव जी। हाँ, तब करते हुए शिव जी हैं। तो जब, और दूसरी बात कि ये आर्ट जब मुख्यमंत्री जी के हाथों से और प्रधानमंत्री जी के हाथों से दिया गया, हाँ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को, जोको विडोडो जी को दिया गया, तो हमारे आर्ट का शब्दों में कहना। और एक बात कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे काष्ठ कला पे बहुत जमीनी स्तर से और हर शिल्पियों के लिए बहुत कारगर साबित हुए, और उन्होंने कहा तो किया भी। और आप जैसे मीडिया को भी हम धन्यवाद करते हैं कि बनाने में कितना दिन लगता है? ये जैसी आर्ट हो, इसको बनाने में हमको 2 महीना लगते हैं, क्योंकि इसमें मशीन का कोई प्रयोग नहीं है। ये आर्ट एक समय में चंदन पे होते थे, तो चंदन पे तो संभव नहीं है, तो हम लोग अन्य लकड़ी, ये है कैमा, बहुत अच्छी लकड़ी है, कैमा पे इस पर हम लोग यूज करते हैं। और हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी को
माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को हम धन्यवाद करते हैं और बार बार धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कभी हुए नहीं थे कि एक आर्टिस्टों के दिल में जो बातें थी उसको गहराई से, क्योंकि हम बनारस के बंद गली में रहते थे, हम बैठे हुए थे, मगर इस समय हमें करीब करीब इतनी आर्डर मिली है राम दरबार, ये पंचमुखी गणेश जी, हनुमान जी की, कि हम करीब 8 महीना काम करेंगे, 9 महीना तब पूरी होगी। यानी अगले 8 महीने आप बुक हैं? बुक है, क्योंकि हम जितना बनाएंगे हाथ से बनाएंगे, मशीन से तो बनेगा नहीं। तो जो जिस हिसाब से हमको ऑर्डर मिला है, हम 8 महीना के लिए एकदम बुक हो गए। कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला और कैसे आप लोग जो है? इसके आर्टिस्ट हमारे दादाजी के समय 1800 थे और हम 14 के पहले केवल बनारस में अकेले थे बचे, ये पोजीशन थी। मगर आज हम समझते हैं कि 17 से अब तक 100-125 आर्टिस्ट हुए। हाँ, ये अलग बात है कि वो 50% का काम करते हैं, मगर इसको सीख जब आर्टिस्ट बढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, हमको खुशी है कि हम रहे न रहे, ये आर्ट बचाने का जो आर्ट का नाम क्या बताया? ये जो काष्ठ कला है, इसको बचाने का शौक बहुत था। हमारे बड़े भैया हैं घनश्याम शर्मा जी, तो हम कुछ भी होता था तो उनसे राय लेते थे, तो हम लोग हर तरफ से निराशा थे। मगर जीआई टैग भी मिल गया ना? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जीआई टैग भी मिल गया हमको, और एक मुख्यमंत्री जी हम आर्टिस्टों के लिए ओडीओपी डाले हैं, जिसके माध्यम से ओडीओपी से भी हमारे ये ऑर्डर आती है। अभी हम ऑर्डर आया था लखनऊ से, वहाँ भेजे हैं, और इलाहाबाद से आया था हाई कोर्ट से, वहाँ बनारस में भी एक प्रोग्राम होने वाला है। हाँ, अभी हुआ है, जीआई का भी प्रोग्राम हुआ है। और यहाँ आने से होता क्या है कि हम आर्टिस्टों को अगर पैसा दे के आना हो तो शायद संभव नहीं है, मगर सारी सुविधाएं के साथ हमको रहने के लिए होटल, खाने के लिए खाना और स्टॉल, ये सब फ्री मिली है। सब फ्री में मिली? सब मिली है। अब ये सोचिए, और ये बात कि एक आर्टिस्ट जहाज का सफर नहीं कर सकता, मगर प्लेन का टिकट हमारे घर आया। देखिए, जो बेहतरीन चीज़ें रही और बेहतरीन बातें रही, वो मैं आपको एक जिस्ट में बता दूं कि वही बात की, ये पारस मणि जब इनको टच कर गया, उसके बाद इनका मुकद्दर बदला। अभी आप जिस स्वरूप में देव दर्शन करना चाहे, गणेश, माता काली, भगवान शिव के भी रौद्र रूप और तमाम सारी ऐसी चीज़ें, ये इनका क्या नाम है? अजय राधा कृष्ण जो है रास मुद्रा में माटी फोड़। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जरा एक बार पीछे उठाइए, मैं आपको दिखाऊं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यही मूर्ति है जिन्होंने इनकी प्रभु ने कृपा की और इनका मुकद्दर बदल गया। हम 2-4 पीस बेचने के लिए सोचते थे, मगर आज इतनी राम दरबार की ऑर्डर है कि हम क्या बताएं। हर साइज में, छोटे से लेके बड़े तक हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं, और सब हम बहुत आनंद से, इस समय तो हम 16-16 घंटा काम कर रहे हैं, और हमसे जुड़े जितने भाई लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, वो भी कर रहे हैं। तो आप कमाई में आपको लाखों में नहीं हुआ, पहले हजारों में नहीं हुआ करते, तब लाखों में। सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा अपनी जगह, व्यवसाय तो सब कर रहा है, मगर ये आर्ट सुरक्षित हो गई, जिसके कारण हर आर्टिस्ट भी सुरक्षित हो गया। बहुत बड़ी अच्छी बात है आपने कही, बहुत अच्छी बात। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर ए कुमारी से बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही जी कि पहले इनको आने जाने की भी परेशानी होती थी। अब कह रहे हैं हम फ्लाइट में आ भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और बड़े आनंद होके जा रहे हैं। क्या व्यवस्था कैसी हो? हाँ, एक्चुअली ये जो जीआई का प्रमोट करने के लिए, जीआई उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, उस कदम के तहत, एक स्कीम के तहत हमने इनको प्रमोट करने के लिए सारी व्यवस्था की है। इनके आने जाने, रहने, खाने पीने और स्टॉल भी भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, ताकि ये जो आर्टिजन हैं, उनकी कलाकृतियां हैं, उनको आगे तक पहुंचाया जा सके, और जो इनको बेनिफिट जो पहले दूसरे ले जाते थे, वो बेनिफिट इनको दिया जा सके। अभी आप यहाँ पे कुछ ऐसे खिलौने देख रहे होंगे। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। जी, ऐसे खिलौने के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले बच्चे चाइनीज खिलौनों से खेला करते थे, अब लेकिन आजकल जब से ये जीआई आपके खिलौने आए हैं,
तो बच्चे इस खिलौने को से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। और ये खिलौने ऐसे खिलौने हैं जो जिससे कि कोई नुकसान नहीं होता पर्यावरण से, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। और एक चीज़ मैं उस बात को आगे दोहरा दूं मित्रों कि अब तक हम ये समझा करते थे कि इसको जब देखा करते थे बचपन में, आप लट्टू चलाना जानते होंगे, तो ये लट्टू क्योंकि जब जो भी होता था वो चाइना से ही आया करता था। अब आप यहाँ भी यानी आप भी खेलिएगा, आपके बच्चे भी खेलेंगे, उनके भी बच्चे भी खेलेंगे, और ये बहुत सुरक्षित है क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है। जिया टैग ये ट्रक भी है, और ये भी देखिए, ये हम लोगों ने बचपन में ज़रूर देखा था, लगभग 30-40 साल पहले ऐसे ये हमारे बढ़ई साहब जो हैं बना के दिया करते थे बचपन में कि आप इसे खेलिए। मित्रों, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना है, वो बातें यही है कि हमने कोशिश की, आपने कोशिश की, बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जब बदलाव लाने की कोशिश की तो वो कोशिशें आपको दिख रही है। जिस व्यक्ति के पास 2014 तक एक मूर्ति बेचने की दिक्कतें आ रही थी, मुफलिसी में जी रहे थे, आज वो व्यक्ति 8 से 10 महीने तक बुक है, लाखों की कमाई हो रही है, हज़ारों की कमाई हो रही है, उसके साथ हज़ारों परिवार फल रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? यही उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त ऐसे ही इस तरह के जो कलाकार हैं या इस तरह के जो व्यवसाय करने वाले हैं उनको जीआई टैग मिलता रहे, और वाकई में वो सिर्फ अपने समाज में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं, अपने प्रदेश में ही नहीं, विश्व में अपनी धरती का नाम रोशन करते रहे, जैसे कि आप इनको देखते हैं और ये कर रहे हैं। कैमरामैन खड़ग सिंह के साथ सुमन कुमार को यही दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमन कुमार।